लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने सुना कि जो शख्स अल्लाह ताला उसके रसूल की अताअत करे और अल्लाह रसूल को राज़ी कर ले तो अल्लाह ताला उसका मददगार होता है। जब अल्लाह मददगार हो तो शैतान का मकरो फ़रेब इंसान पर चल नहीं सकता। आज जो आया मुबारका है उसमें मुफस्सिरीन के दो कौल हैं। एक ये फ़रमाते हैं कि आया मुबारका मुनाफिकीन के हक़ में नाजिल हुई, दूसरे फ़रमाते हैं कि ये मोमिनीन के हक़ में नाजिल हुई। इस आया मुबारका का मफ़हूम ये है कि जिहाद की आयतें नाजिल होने से पहले अगर ईमान वालों से ख़िताब है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया करते थे कि या रसूल अल्लाह आप हमें हुक्म दीजिए। अभी जिहाद की आयतें नहीं आई थी। मक्के वालों के कुफ़ार के जुल्म व सितम देखकर वो ये कहा करते थे आप हमें हुक्म दीजिए कि हम इनसे जिहाद करें। अगर यह आया मुबारका मुनाफिकीन के लिए नाजिल हुई तो मुनाफिकीन मुसलमानों को दिखाने के लिए कि हम में कितना जज्बा जिहाद है और कहा करते थे हुजूर हमें हुक्म दीजिए हम इन कुफ़ार से लड़ें। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम। अल्लाह फरमाता क्या तुमने उन लोगों को ना देखा जिनसे कहा गया अपने हाथ रोकें। अभी जिहाद का हुक्म नहीं आया, अभी तुमने लड़ाई नहीं करनी। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात और नमाज कायम रखो और ज़कात दो। अभी जिहाद फ़र्ज़ नहीं हुआ है, अभी सब्र करो और नमाज कायम रखो और ज़कात अदा करो। अल्लाह फरमाता है फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौनन्नास ख़श्यतिल्लाहि व अशद्द ख़श्यह। अल्लाह फरमाता जब हमने जिहाद को फ़र्ज़ कर दिया, लिख दिया, तो तब एक गिरोह ने ऐसे डरने लगे लोगों से कि जैसे अल्लाह से डरते हैं या उससे भी ज़्यादा। जब जिहाद फ़र्ज़ हो गया तो लोग जिहाद से डरने लगे कि जिहाद कैसे करेंगे और लोगों से डरने लगे कि हम ये जिहाद कैसे करेंगे। वक़ालू रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल और यूँ कहने लगे कि है हमारे रब तूने अभी क्यों लिख दिया हमारे ऊपर जिहाद, हमें थोड़ी मोहलत देता। लौ अख़रतना इला अजलिन करीब, थोड़ी सी मुद्दत तक हमें और मोहलत क्यों ना अता कर दी। तो यहाँ अगर ख़िताब मुनाफिकीन से है तो वो ये ऐसा कहा करते थे, अगर मोमिनीन से है तो बशरी तकाज़े के मुताबिक जो मोमिनीन थे बशरी तकाज़ा था, इंसान में कमज़ोरी होती हैं तो उसकी बिना पर ये ऐसी बातें कहा करते थे। अल्लाह फरमाता है कुल मताउद दुनिया कलील, आप फरमा दीजिए ये दुनिया का सामान बहुत थोड़ा है। हुजूर आप फरमा दीजिए दुनिया का सामान बहुत थोड़ा है। वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा और आखिरत सबसे बेहतर है उसके लिए जो डरे, जो मुत्तकी बने। वला तुज़लमून फ़तीला और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा एक धागे के बराबर। अगर आप दीन इस्लाम देखें तो दीन इस्लाम के अहकाम बहुत आसान हैं। दीन पर अमल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। सबसे पहले जो हदीस मुबारका हमें मिलती है उसमें कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि जिसने कलमा पढ़ा वो जन्नत में दाखिल हो गया। ये एक आम ऐलान था। उसके बाद हुक्म आते रहे कि जो नमाज कायम रखे, ज़कात अदा करे और कामिल मोमिन बने उसके लिए जन्नत है। कुरान पाक में जगह जगह देखें तो आपको मुत्तकी का लफ्ज़ मिलेगा। खैरुल लिमन इत्तक़ा उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, हुदल लिलमुत्तक़ीन के अल्फाज आपको कुरान में मिलेंगे। हम जितनी इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ें, ज़कात दें, रोज़ा रखें, उन सब का मकसद इंसान मुत्तकी बन जाए। मुत्तकी क्या होता है? अल्लाह से डरने वाला, गुनाहों से बचने वाला।
अगर इबादत बंदे को मुत्तकी नहीं बनाती, उसका इल्म इंसान को अगर इल्म पढ़ता है अगर वो मुत्तकी नहीं बनाता, तो फिर उसका नमाज़ पढ़ना, उसका इल्म हासिल करना अगर उसमें तक़वा पैदा नहीं करता, तो वो सब चीज़ें एक रस्मी तौर पर अदा की जा रही हैं। जो शख्स इस्लाम की चंद चीज़ों पर अमल करे वो आसानी के साथ जन्नत में दाखिल हो सकता है, अल्लाह ताला का उस पर फ़ज़ल हो। लेकिन कोई शख्स अगर नेकियां करे ही नहीं, अच्छे अमल करे ही नहीं और वो कहे कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल पर भरोसा करता हूँ, तो उस शख्स को अक्लमंद नहीं कहा जाएगा। उसी अल्लाह ने कहा है जिसने फ़ज़ल करना है कि तुम ऐसी ज़िंदगी गुजारो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक, ये हुक्म भी उसी रब का है। बंदा इबादत पर कायम रहे, नमाज़ पढ़े, ज़कात दे, रमज़ान आए तो उसके रोज़े रखे, अल्लाह ने ताकत दी है, इस्तिताअत दी है तो हज करे, ये इबादत है। और बंदा अपने मुआमलात सही रखे, हकूक़ुल्लाह का भी ख्याल करे, हुकूकुल इबादत का भी ख्याल करे। बंदों के साथ मुआमलात भी उसके ठीक होने चाहिए, इबादत भी कमाल पर हो, मुआमलात भी कमाल पर हो। और कहा गया इंसान से कि अल्लाह रसूल से टूट कर मोहब्बत करे, जितनी मोहब्बत कर सकता है सबसे ज़्यादा अल्लाह रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। कुरान और हदीस ने हमसे तकाज़ा किया है, हमसे मांगी गई है कि तुम मोहब्बत करो सबसे ज़्यादा अल्लाह उसके रसूल से। फिर हुजूर फरमाते हैं कि फिर मोहब्बत करनी है अहले बैत से, फिर मोहब्बत करनी है सहाबाए किराम से, फिर मोहब्बत करनी है औलिया अल्लाह से। इनकी मोहब्बत हमसे मांगी गई है। हदीस शरीफ में आता है जो अल्लाह के वली से दुश्मनी रखता है वो अल्लाह ताला से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर इंसान इस पर पाबंदी से अमल करे तो जन्नत में दाखिला उसका बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो उसने कोशिश करनी है, अपने आप को मुत्तकी परहेज़गार बनाना है। यही कुरान और हदीस बार बार हमसे तकाज़ा कर रहा है कि बंदा मुत्तकी बन जाए। अल्लाह रसूल यही बंदे से चाहते हैं, ईमान वाले से, कि वो इस्लाम कबूल करने के बाद जो उसका दूसरा काम है वो अपने अंदर तकवा पैदा करे, अल्लाह से डरे और गुनाहों से बचे। यही कामिल मोमिन है। उइद्दत लिलमुत्तकीन, और जन्नत तैयार की गई है मुत्तकी लोगों के लिए। तो अल्लाह फरमाता है वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, आखिरत सबसे बेहतर है किसके लिए? जो मुत्तकी बने, इत्तका जो डरे अल्लाह ताला से। आखिरत की कामयाबी तकवे के साथ है। अगर बंदे में तकवा आ जाए, अल्लाह से डरने लगे, गुनाहों से बचने लगे, तो ये वो काम है जो उसको जन्नत में ले जाएंगे। किसी का दिल ना तोड़े, झूठ ना बोले, वादा खिलाफ़ी ना करे, मुसलमानों के दिल ना तोड़े और मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ ना रखे। मोमिन के लिए, कोई मोमिन है, मुसलमान है, अपने दिल में उसके लिए बुग़्ज़ ना रखे। जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है, काफिर है, मुनाफिक है, जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है, उसके लिए दिल में दुश्मनी रखे। मोहब्बत किससे रखनी है? जो अल्लाह रसूल का प्यारा है उससे मोहब्बत रखनी है। जो अल्लाह रसूल का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। ये चंद चीज़ें हैं, अगर बंदा इस पर कामिल हो जाए, पाबंदी के साथ अमल करे, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वो आराम से जन्नत में जा सकता है। मोहब्बत भी रखनी है, इबादत भी करनी है और लोगों के साथ मुआमलात भी अच्छे रखने हैं। खैरुल लिमन इत्तका, तो सबसे बेहतर है आखिरत। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मुत्तकी बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।